में इसका बहुत प्रभाव हुआ, क्योंकि उनकी सरकार ने वहां पर इसको बहुत हल्के से लिया। वहां से चाइना से रोगी आते थे जाते थे साधारण व्यक्ति, उन्होंने सोचा ये ऐसे ही है, क्योंकि चाइना में 80,000 लोगों में सिर्फ 3,000 मौत हुई। तो उन्होंने देखा ये सब चलता है, और इसका परिणाम ये हुआ कि अब वो इस वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं, और अंतन में उनको भी पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने हमें 21 दिन तक अपने आप में रहने के लिए हमसे अपील की है, क्योंकि हमने ये भी पाया कि सिर्फ वो ही नहीं, जर्मनी और फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशों में भी ये वायरस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां की सरकारों ने बिना किसी वायरस के पाए ही उन्होंने सब तरह से अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। तो यह निर्णय लिया गया है कि ये लॉकडाउन करना बहुत अच्छा है। लॉकडाउन करके ही हम लोग इसको सही माने में इसको रोक पाएंगे। मगर लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं है कि हम कमरे में तो बंद हों, बाजार में नहीं जाएं, मगर हम अपने घरों में बैठ के ताश एक साथ मिलकर खेलते रहें, एक साथ खाना खाते रहें, पार्टियां मनाते रहें, फिल्म देखते रहें, पिक्चर देखते रहें, या आपस में गप करते रहें, गले मिलते रहें। इस तरह के लॉकडाउन से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें एक दूरी बना के रहनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ को बराबर धो के रहना पड़ेगा, 3-4 आदमी से ज्यादा हम एक दूसरे से नहीं मिले, हम अपनी अलग अलग प्लेट में खाएं। जैसे भारतीय सिस्टम है, खाने के बाद, खाने के पहले हाथ मुंह पैर धोएं, और भोजन को हाथ धोकर अच्छी तरह सबको अलग अलग प्लेट में दें, एक दूसरे के बर्तन शेयर नहीं करें, गले नहीं मिलें, और हमारे घर में नौकर चाकरों को भी हम आने नहीं दें, और एक दो कोई आए भी तो उनको पूर्ण तरह शिक्षित करें। हम किसी के घर में न जाएं, न किसी को हमारे घर में आने दें। आए और जाएं तो 1-2 की संख्या में जाएं। हम अच्छा भोजन करें। हमारा जो भोजन होना चाहिए वो अगर शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन करें, उसमें फल फूल, सब्जियां और हर तरह का दाल भात चावल रोटी दही दूध सब कुछ हो। और अगर हम मांसाहारी करें तो हम मांस भी खा सकते हैं, अंडा हम खा सकते हैं, हम मांस खा सकते हैं। मगर ये अंडा और मांस हम खाएं, इसको हम देख लें कि इसको अच्छी तरह से धोएं, इनको हम अच्छी तरह से पकाएं। अगर हम कोई डब्बे में बंद तेल, पाउडर, घी या कोई भी द्रव्य पदार्थ लाते हैं तो उसका भी सेवन हम कर सकते हैं, मगर उसके जो बाहरी खोल को हम अच्छी तरह धोएं, कच्चा खाना नहीं खाएं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को नियंत्रित करें। हम जब तक अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम बिना बोले बाजार जाएंगे, इकट्ठा होंगे, हर तरह की चीज जानने की चेष्टा करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये प्रयास फेल हो जाएगा। इसमें अपने आप में कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, और यही मैं विनती करता हूं कि अगर हम इस तरह से, हम खेल कूद भी सकते हैं, हम बाग बगीचे में घूम भी सकते हैं, मगर घूमने में हम अकेले हों, हमारे साथ कई सारे लोग नहीं हों। और ये बीमारी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये आपस में किसी भी जानवर के काटने से, किसी मच्छर के काटने से बीमारी नहीं फैलती है, ये खून से भी नहीं फैलती है, ये सेक्स से भी नहीं फैलती है, और मगर ये फैल जाती है सिर्फ हम एक दूसरे के नजदीक हों। भोज्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ से भी ये बीमारी नहीं फैलती है, ऐसा माना गया है। इसलिए ये बीमारी को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इस वायरस जो निकला है इसको हमने यहां दबा दिया तो ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा, और हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और हम फिर से 20 दिन के बाद हम फिर से एक बार मुक्त होकर अपने व्यापार धंधे, ऑफिस, शिक्षा, प्रशिक्षण और हमारे तरह तरह के कार्य हम पुनः अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सावधान रहें, लोगों को सावधानी करें। धन्यवाद।